मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड के बाहर आवारा कुत्तों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई 3 वर्षीय बच्ची का मामला तूल पकड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया ने बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ उसके परिजनों से मुलाकात की। सीएमओ ने बच्चे की उपचार व्यवस्था का जायजा लिया और चिकित्सकों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर आवारा कुत्तों की समस्या पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर से आवारा कुत्तों को हटाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रणनीति तैयार की गई है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ईओ को भी पत्र भेजा गया है। सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने तीमारदारों से अपील की कि छोटे बच्चों पर विशेष निगरानी रखें, क्योंकि आवारा कुत्तों के हमले का सबसे आसान निशाना अक्सर बच्चे ही बनते हैं। सीएमओ ने यह भी बताया कि पूर्व में अस्पताल परिसर से आवारा कुत्तों को हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस दौरान कुछ पशु प्रेमियों डॉग्स लवर द्वारा अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। इसके चलते कार्रवाई प्रभावित हुई। बावजूद इसके अब फिर से प्रभावी समाधान की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि रविवार शाम जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती सहारनपुर निवासी 3 वर्षीय मीरद अस्पताल परिसर में घूम रहे आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसके शरीर पर कई गहरे जख्म हो गए थे। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। अब पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई और नगरपालिका की भूमिका पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं परिजन उम्मीद कर रहे हैं कि बच्ची जल्द स्वस्थ हो और अस्पताल परिसर को आवारा कुत्तों से मुक्त कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य मरीज या बच्चे को इस तरह की दर्दनाक घटना का सामना न करना पड़े। मासूम बच्चे को कुत्ते ने काटा है, अभी आप उसे देखने भी आए हैं, क्या पूरा मामला है? जी देखिए, ये कल की घटना है। नेचुरली कल थोड़ा छुट्टी का दिन था, तो मरीजों की आवाजाही थोड़ा कम रहती है, लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इतनी छोटी बच्चे को मतलब कुत्तों द्वारा काटा गया, हमला किया गया। नेचुरली थोड़ा सा मैं तो अपने तीमारदारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि छोटे बच्चे इजी टारगेट होते हैं डॉग्स के लिए। हम लोगों ने पहले डॉग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यहाँ पे कोशिश की थी उन्हें पकड़वाने की, तो पहले उस केस में भी ये हुआ था कि हॉस्पिटल के सीएमएस और स्टाफ के खिलाफ एफआईआर करा दी गई थी। तो ये बड़ा मुश्किल विषय है, क्योंकि कुछ डॉग लवर्स इसके अगेंस्ट रहते हैं। आज हम लोगों ने एक ईओ मैडम के लिए भी एक लेटर लिखा है, ताकि उनको प्रॉपर्ली पकड़ के यहाँ से हटाया जा सके, और हम लोग इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अपनी तरफ से कोशिश की जाएगी कि डॉग्स को यहाँ से एक सुरक्षित जगह पर रखा जा सके। इस तरह खबरें जो है वो भी हमने कई बार भी चलाई है। जी जी। उसके बाद भी इस तरह की नेचुरली पहले भी इसके बारे में डीएम साहब द्वारा ईओ मैडम को, नगर पालिका को आदेश किया गया था कि स्पेशली हमारे यहाँ जिला अस्पताल में और जो पब्लिक प्लेस होते हैं जहाँ पे लोगों की ज़्यादा आवाजाही होती है, वहाँ से कुत्तों को पकड़ा जाए। लेकिन अभी पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो पा रही किन्हीं कारणों से, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी इन चीज़ों से हम लोग निजात पा सकें। कल जो है सीएम साहब का भी नंबर मिलाया गया, आपका भी नंबर मिलाया गया, ऐसा कोई अगर बड़ी घटना हो जाए तो फिर नहीं, एक्चुअली हम लोगों के नंबर कभी स्विच ऑफ नहीं होते, मेरा भी कभी स्विच ऑफ नहीं होता। सिर्फ ये हो सकता है कि बाई चांस कभी रेंज में ना हो, क्योंकि विजिट पे थे कल। उस तरह की जो हमारी मेला वगैरह का आयोजन था, एचपी वैक्सीनेशन का आयोजन था, तो उस क्षेत्र की वजह से हो सकता है कि रेंज में ना हो, अदरवाइज हमारा कभी स्विच ऑफ नहीं रहता। सर, अभी आपने यहाँ वार्ड में निरीक्षण भी किया है, कर्मचारी भी गायब मिले हैं, आपने फटकार भी लगाई है अभी वहाँ पे। जी। नहीं, यही है कि देखिए, हम तो चाहेंगे हमारे मरीज की भी पूरी अच्छी तरह से देखभाल हो, पूरी केयर की जाए, और भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तीमारदारों के लिए कोई मैसेज? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि इतने छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें, उनकी केयर करें और कोशिश करें कि बच्चों को लेकर हॉस्पिटल लाएं, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसमें किसी तरह की कुछ कार्रवाई की गई जो बच्चे पे? नेचुरली अब इसमें तो हम लोग यही कर सकते हैं कि नगर पालिका के माध्यम से कुत्तों को पकड़वाएं और उस पर भविष्य में इन्हें यहाँ इकट्ठे ना होने दें, ये कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल, हम लोग डीएम साहब के माध्यम से भी नगर पालिका को आदेश दिए गए थे, हम लोगों के माध्यम से भी इस पे पहले भी कहा गया है, लेकिन देखते हैं अब कार्रवाई होगी, उम्मीद है।